अपने लिए ना सर। जब क्या मुझे माफ कर देना, मैं बता बहुत सारे प्रश्न है। स्टार्ट कर देना। डी मीटिंग के साथ इधर ही आ सकते ना। मीटिंग नहीं हो रहा।
हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भरत जी आप 1 मिनट आइए ना। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। काको साहब आप अपने लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे एक क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब मैं हाँ अभी ठीक है, मेरा शुरू करने के बाद लेते हैं, 2 मिनट बाद लेते हैं। हाँ। ठीक। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। विभिन्न चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो हाँ, अब पूछो। हाँ काको साहब मैं पूछ रही थी कि अभी श्राद्ध संबोध हम लोग के यहाँ पे चल रहा है, तो उसमें हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया था, तो उसमें वो क्वेश्चन था कि महावीर स्वामी 12.5 ईयर्स में कितने साल तक सोए थे। 48 मिनट्स। हाँ, तो उसमें मैंने 48 मिनट लिखा, तो वो मेरा रॉन्ग हो गया। उसमें बोलते हैं कि खाली 1 लिख। क्या कितना कितना था आंसर? 100। हाँ अंतर मुहूर्त लिखना चाहिए था। हाँ, अंतर्मुहूर्त कैसे लिखती, तो वही तो मैंने लेकिन उसको 48 मिनट्स आता है ना, 48 मिनट। हाँ, कितने मुहूर्त होगा तो एक मुहूर्त होगा शायद। मुहूर्त नहीं आया था, मुहूर्त नहीं लिखा था उसमें। ओके ठीक है, मैं फिर से भेजता हूँ, रेफरेंस भेजता हूँ। 48 मिनट इज करेक्ट। 47 आई थिंक 48 इज करेक्ट। नहीं नहीं, कितने समय भगवान सोए? 48 मिनट। हाँ, मैंने उसमें 48 48 मिनट मिनट लिखा, तो वो मेरा नहीं, रॉन्ग हो लेस गया। नहीं है, 48 मिनट ही आता लिखा हुआ। 1 सेकंड या 2 सेकंड या 1 मिनट कुछ समय। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स 48 मिनट्स। नॉट एग्जैक्ट, आई थिंक सो सर। ये तो ठीक है, हमें आई कांट आर्ग्यू आउट बिकॉज आई थिंक मैंने पढ़ा है कहीं तो कि भगवान ने 48 मिनट तक। हाँ, एक एक मुहूर्त ही लिखा हुआ है आंसर, परंतु हाँ उसमें क्वेश्चन क्या था कि कितनी देर निंद्रा ली, तो निंद्रा हाँ ली तो मैं 48 मिनट लिख दी उसका, क्योंकि एक मुहूर्त मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे लिखा हाँ, तो जाएगा। एक मुहूर्त इज 48 मिनट्स। ओके ठीक है। उसको अंकों में लिखने ही बोला था जिसमें। ओके, तो इसलिए एक मुहूर्त उन्होंने, ठीक है, वो उसका, अब वो एक मुहूर्त और 48 मिनट एक ही बात होती है। तो रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए था ना। नहीं नहीं नहीं, ओके वो ठीक है, ठीक अब है। किसी अपेक्षा भेद से कैसे किया है वो पता नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक, थैंक यू। तो सबको अपने सेटल होने देते हैं। संजय जी आज एब्सेंट कैसे? म्यूट करके बता रहे हो तो लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, आज लेट हो गया था, तो हम्म, जब तक पहुंचा तो 8:20 तक ही पहुंच पाता, तो देन आई डिसाइडेड। अच्छा। तो इसमें लिखा है लगभग 40 लगभग। ठीक है, बट वो एक मुहूर्त आंसर उन्होंने वाज एक्सपेक्टेड, उन्होंने 48 मिनट लिखा, which is like- होगा तो कंप्यूटर वुड हैव स्कैन वन। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, तो वो एक मुहूर्त 48 मिनट इज करेक्ट, दैट्स ओके। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो हाँ, आज शुरू करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ, राइट? तो सबको अगर मोबाइल को दूर रखते हैं तो प्रसन्नता होगी। ओके, वीतराग के कितने कर्म होते हैं सोचिए? कितने कर्म होते हैं? 4 कर्म। 4 कर्म होते हैं। 4 कर्म होते हैं। एक मिनट नंबर आएगा, सबको आएगा।
कितने होते हैं कुसुम वीतराग के कितने कर्म होते हैं? संजय कितने होते हैं वीतराग के कर्म? 8 सर। 8 होते हैं, अच्छा। और भारती कितने होते हैं वीतराग के कर्म? नहीं पता है, ओके। हाँ, करेक्ट। क्योंकि वीतराग किसे कहते हैं? वीतराग कौन से गुणस्थान से शुरू? 11वें से शुरू होता है। 11वें भी गुण वीतराग है। तो 11वें वाला की कितने कर्म बाकी है? 8 बाकी है। 8 बाकी है। 11वें में 8 बाकी है। मैंने क्यों बोलूंगा, मैं तो बोला वीतराग। आपको क्लैरिफाई करना है। नहीं, क्यों बोल, मैं क्यों बोलना? नो, आपको वीतराग के 4 गुणस्थान है। अच्छा, हाँ, वीतराग के 4 गुणस्थान है। 11, 12, 13, 14। क्यों वीतराग बोलते हैं? एक मिनट। वो सिद्ध होने के बाद कोई कर्म बचता ही नहीं है, वो सिद्ध की बात नहीं हो रही है, संसारी जीव की बात है। वीतराग कुछ कसाई का ही महत्व नहीं होता है। वीतराग किसे कहते हैं? जिसको मोह कर्म को जो क्षीण कर देते हैं। क्षीण कर देते हैं? नहीं, नहीं, दोनों। 11 में तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरा कहने का अर्थ कसाई नहीं है। हम तो जिनके कसाई नहीं है वो वीतराग, जिनके कसाई नहीं है वो वीतराग। तो लता जी, एक प्रश्न हुआ था अभी, वीतराग के कितने कर्म होते हैं? वो चर्चा चल रही थी अभी, वीतराग के कितने कर्म होते हैं। तो पहले इसमें था वीतराग किसे कहते हैं, कौन से गुणस्थान में वीतराग होते हैं? 13। 13 में केवल ज्ञानी होते हैं, तो 13 वाला वीतरागी है, करेक्ट है। 13 और 14 वाला भी वीतरागी है। लेकिन वीतराग है जो जरूरी नहीं है कि वो केवल ज्ञानी के बाद ही हो, पहले भी है। 12वें में भी वीतराग है, जिसके कसाय नहीं है वो वीतराग। तो 12वां गुणस्थान भी कसाई नहीं है और 11वें गुणस्थान में भी कसाई नहीं है। तो 11, 12, 13, 14 ये 4 गुणस्थान जो है वो वीतरागता के हैं। अब 11वें गुणस्थान में कितने कर्म बाकी है? 8 कर्म बाकी है। क्योंकि मोह कर्म भी उदय में नहीं है, लेकिन सत्ता में तो है, स्टोर में है, बाद में उदय में आएगा। उदय में तो ठीक है। तो इसलिए वीतराग के 11वें गुणस्थान वाला वीतराग है तो 8 कर्म है। अगर 12वें गुणस्थान वाला वीतराग है तो 7 कर्म है, क्योंकि मोह कर्म क्षीण हो चुका है। और 13वें और 14वें वाला है तब 4 होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 4, 7 या 8। ठीक है ना? अब बताइए अभी भारती, 3 कर्म किसके होते हैं? 3 कर्म किसके होते हैं? कुसुम तुम भी सोचो, संजय जी आप भी सोचो, संजय एंड संजय जी बोथ दोनों सोचो, 3 कर्म किसके होते हैं? सभी सोच सकते हैं। लता जी आप भी सोचो, 3 कर्म किसके होते हैं? चार या 0? अभी तो 7 बताया मैंने। ऐसे दिन लोअर साइड। हाँ, 4 और 0। अच्छा, तो 5। तो ये सही उत्तर दिया है इन्होंने। 3 कर्म किसी के भी नहीं हो सकते। मिनिमम या तो 4 कर्म होंगे, या 7 होंगे, या 8 होंगे। तो ये मिनिमम 4, या उस अगर 4 के बाद सीधे 7, राइट? क्यों, कौन से 7? मोह कर्म को छोड़ करके। और 8 तो 8 हो गए। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसके 1 कर्म हो, कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसके 2 हो, कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसके 3 हो। 4 हो सकते हैं किसमें? 13वें और 14वें गुणस्थान में। फिर 5 किसी के नहीं होंगे, 6 किसी के नहीं होंगे, 7 होंगे किसके? 12वें गुणस्थान वालों के। और 8 होंगे किसके? 1 से 11 वालों के 8 होंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है। जब 1 से 11, 8 बोलते हैं तो 11th में जब वो शांत है तो उसको भी उधर कर्म तो है, सत्ता में है ना। इसीलिए वीतराग में भी बोला था 8 कर्म है। ठीक है ना? तो आप 12 से नीचे गिरते हो, हाँ, तो वापस 7 से 12 से नीचे गिर ही नहीं सकते।
11 से नीचे थे। हाँ 10 के बाद 11 में गिरे। हाँ, ओके। तो 11 में 8 ही थे। 8 ही। देखो ऐसा है कि जो कर्म एक बार खत्म हो गया वो वापस नहीं लग सकता। जो सत्ता में है वही वापस लग सकता है, जो खत्म हो गया वो वापस लग ही नहीं सकता सब। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? ओके। दूसरी जो पिछली टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन था, वेद का, वेद की थोड़ी विस्तृत चर्चा, ये मैं बता देता हूं। आज मैं सोचा कि ये थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि अपने को जो पुराने जो रहे हुए हैं उसकी थोड़ी सी। तो अच्छा ये बताइए, अभी ये प्रश्न है, आ, आ, साधुपन कौन सी दृष्टि है? साधुपन सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, क्या कौन सी दृष्टि है साधुपन? सब ध्यान से सुनेंगे इसको, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। साधुपन कौन सी दृष्टि है? मिथ्या तो वो कैसे बन, निश्चय में तो नहीं है ना। हाँ। साधुपन कौन सी दृष्टि है? नो, नो, साधुपन दृष्टि है ही नहीं, साधुपन चारित्र है। साधुपन चारित्र है। साधु, साधु को क्या, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, साधु समय दृष्टि नहीं पूछ रहा हूँ। साधुपन कौन सी दृष्टि? दृष्टि नहीं है, चारित्र है। साधुपन क्या होता है? क्या क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है? साधुपन वैसे ही क्वेश्चन तो घुमा के ऐसे ही किया जाता है ना, कि आपको ये क्लियर हो कि ये दृष्टि नहीं है, चारित्र है, इसलिए ये क्वेश्चन किया जाता है। साधुपन श्रावक में भी हो सकता है या खाली वो साधु? डब्बा पूरा भरना था ना ज्वार का आटा से। हाँ? साधुपन जो है वो क्या है? साधुपन है जो आप सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग लेते, वो साधुपन है, राइट? साधु में सम्यक दृष्टि है, सही है, क्योंकि अदरवाइज सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। बट साधुपन क्या है? साधुपन क्या है? साधुपन है वो व्रत लेना, पूर्ण व्रत को स्वीकार करना, वो साधुपन है। पूर्ण व्रत को स्वीकार करना क्या है? वो चारित्र है, राइट? तो इसलिए आपको जो अप्रत्याख्यानी कसाई था वो गया, तो ये क्या है? ये चारित्र मौन्य की प्रवृत्ति थी ऐसे भी, और वैसे भी वो चारित्र है, व्रत लेना चारित्र, इसलिए वो चारित्रात्मा बन। ठीक है ना? तो साधुपन चारित्र है, दृष्टि नहीं। साधु में क्या दृष्टि है, ये प्रश्न आप ध्यान रखें, दोनों प्रश्नों को अंतर समझो आप। साधु में कौन सी दृष्टि है? वो समय दृष्टि होगा, तो भाई साधु ही नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में अगर कोई नहीं है, आया ही नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो छठे गुणस्थान में कैसे जाएगा? तो साधु अलग चीज है, साधुपन अलग चीज। साधुपन कैसे आया? वो दृष्टि से नहीं आया, वो चारित्र से आया। ठीक है ना? क्लियर? और श्रावक को भी तो समय दृष्टि हो सकती है। तो ये इसी का इंट्रेंस होता है ना, वैसे कुछ नहीं नहीं, ऐसे ये खाली क्या है, ये इसलिए है कि आपको थोड़े वो माने सही अर्थों में जो, हाँ हाँ, साधु नहीं होगा। हाँ, साधुपना साधु नहीं है ना, साधुपना अलग है। हाँ हाँ, तो वो सही है। तो साधु में सम्यक दृष्टि है, वो भी सही है, क्योंकि उसके बिना साधुपना ले ही नहीं सकता था। साधु में सम्यक दृष्टि है, वो सही है। छठा, हाँ नहीं, लेकिन वो आया किस दृष्टि से? साधुपना क्या आया? वो तो साधु में बोल सकते हो आप, इसीलिए वो अंतर किया ना मैंने। साधुपना चारित्र है। समय दृष्टि वाले पे श्रावक नहीं हो सकते। हाँ, साधुपना क्या है? साधुपना दृष्टि नहीं है, साधुपना चारित्र है। साधु में दृष्टि है, सही है, पर साधुपना क्या है? साधुपना चारित्र है, क्योंकि वह व्रत लिया तभी साधु बने, दृष्टि से साधु नहीं बनता है। ठीक है ना भरत जी? क्लियर है? ओके। तो पुरुष वेद, पुरुष वेद का जो है क्या अर्थ है कि पुरुष को
का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है वो जनरल में कहा गया पुरुष वेद, राइट। लेकिन क्या होता है कि ये कभी द्रव्य से पुरुष होता हुआ भी भाव से स्त्री, और कभी द्रव्य से स्त्री होता हुआ भी भाव से पुरुष हो सकता है। तो इसलिए जो मैंने कहा था लास्ट टाइम ने, जो ये वेद है, तीनों वेद किसी भी में भी हो सकते हैं। पुरुष में भी स्त्री वेद हो सकता है, स्त्री में भी पुरुष वेद हो सकता है। बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि भाई स्त्रीवेद मतलब पुरुष के प्रति अभिलाषा। पुरुष के प्रति अभिलाषा, वो तो हाँ वो सही है। तो और पुरुष वेद है स्त्री के प्रति अभिलाषा। स्त्रीवेद मतलब स्त्रीलिंग होना जरूरी नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ, वही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि पुरुष वेद मतलब स्त्री की अभिलाषा। अब वो किसी को भी हो, पुरुष को हो, स्त्री को, नपुंसक को, किसी को भी हो सकती है, राइट। सो वो दैट इज व्हाट आई एम क्लैरिफाइंग। नपुंसक तो दोनों प्रकृति है। वो ठीक है, बट वो ऐसे बोलोगे पुरुष को स्त्री के प्रति होगी, स्त्री को पुरुष को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। नहीं, नपुंसक की बात। एट ए टाइम, सी आप वही बोलो, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस, किसी पर्टिकुलर समय, तो वो अगर क्यों हो रही है, वो पुरुष वेद से हो रही है, स्त्री वेद से हो रही है, या नपुंसक वेद से हो रही है। नहीं, क्योंकि अगर नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो वेद खपाने का मतलब ही क्या हुआ, राइट। वेद का मतलब क्या है? हाँ, वेद का अर्थ एक तरह से यहाँ विकार है, और उसको अनुभूति भी बोल सकते। मतलब स्त्री के प्रति अभिलाषा, तो अगर नपुंसक के प्रति अगर पुरुष की अभिलाषा हो तो कौन सा कहता है? हाँ, नपुंसक के प्रति अगर अभिलाषा होगी पुरुष की तो कौन सा कहता है? उसका ऐसा है, नपुंसक के प्रति उसको दोनों मान सकते हैं, तो फिर नपुंसक वेद ही मान सकते हैं उसको, इसको नपुंसक वेद मान सकते हैं, क्योंकि वो दोनों हो गया एक तरह से, तो वो दोनों की अभिलाषा में आ जाएगा। अब वही बोल रहा हूँ, वो दोनों की अभिलाषा में आ जाएगा, तो वो दोनों ही आएगा, वो नपुंसक वेद ही आएगा। पुरुष है जिसको वेद है, उस एंगल से सही है। यहाँ मीनिंग समझना तो ये वही बोल रहा हूँ ना, वो नपुंसक वेद में गिनना पड़ेगा, क्योंकि वो पुरुष वेद तो है, वो पुरुष वेद भी नहीं है, स्त्री वेद भी नहीं है, तो नपुंसक वेद में ही गिनना पड़ेगा। नपुंसक वेद का मीनिंग क्या पता चला? स्त्री और पुरुष दोनों की तरह। दोनों के प्रति, हाँ तो नपुंसक का अभिलाषा किसकी है? वो तो हाँ They are a combo of both. No? हाँ They are a combo, one person combo of both. हाँ, लेकिन वो चीज मिस आउट हो रहा है। नहीं, मिस आउट नहीं हो रहा है। पुरुष वेद यानी कि स्त्री के प्रति अभिलाषा। मैं वही बोला आपको, आप उसको रजिस्टर नहीं कर रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो दोनों के प्रति नहीं है, वो नपुंसक के प्रति भी है, तो उसको नपुंसक वेद में ही गिना जाएगा। हाँ, ये चीज वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो दोनों का कॉम्बो है, नपुंसक स्त्री और पुरुष का कॉम्बो है, तो वो दोनों की अभिलाषा में गिना जाएगा, और दोनों की अभिलाषा है उसको नपुंसक वेद कहते हैं, तो उस हिसाब से उसको नपुंसक वेद में ही गिना जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है, ये किसी भी लिंग वाले में हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, पुल्लिंग में भी हो सकता है, नपुंसक लिंग में भी हो सकता है, तो तीनों में तीनों वेद हो सकते हैं, ठीक है ना। ये विकलिंग में भी होता है। विकलिंग में तो सब नपुंसक है, हाँ, तो उनको वेद होगा, विकार होता है। वेद होगा, ओके। हाँ हाँ, हम स्त्री गिन रहे हैं वहां पर, उसमें स्त्री गिन रहे हैं, इसलिए वो अलग आ गया, ठीक है। हाँ 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 हाँ, नहीं, तीनों नहीं गिन रहे वो, क्योंकि नपुंसक में तो सारे जीव तो आ ही गए ना। हाँ 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 हाँ, हो सकता है, ओके। अब आगे की बात करने के पहले थोड़ी सी लेस्या को समझ लेते हैं, क्योंकि आज जो लेस्या की टेबल फिल करेंगे, तो मैंने सोचा खाली टेबल फिल करने से क्या थोड़ा थोड़ा ये चर्चा होती रहे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एक होता है वेदक सम्यक्त्व, ये ध्यान में है किसी को? तो सम्यक्त्व भी 5 प्रकार के होते हैं, तो हमें 3 का तो मालूम है, राइट। कौन कौन से? वो भी छायोसमिक और औपसमिक, राइट। अब सम्यक्त्व कैसे आता है ये सोचो। 5 है, करेक्ट है, तो 5 बताऊंगा। हाँ,
तो सम्यक्त्व किसे कहेंगे, राइट? तो आपको दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, कौन कौन सी? मिश्र मोहनीय, मिथ्या मोहनीय और सम्यक मोहनीय। ये 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनीय की और चारित्र मोहनीय की 4, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया। ये 7 का को आप काबू में कर लेते हो तो सम्यक्त्वाद। अब काबू में करने के 3 तरीके होते हैं। या तो कर्म को आप क्षय कर लो, ये 7 कर्म प्रकृति अगर क्षय हो गई तो वैसा कसाई वैसा होगा ही नहीं, कुछ भी उसका विकार उत्पन्न नहीं होगा, उस कर्म का प्रभाव ही नहीं है, तो ये 7 आपको काबू में आ। तो अगर आपने क्षय कर लिया तो क्या है? क्षायिक सम्यक। और ये क्या होता है? ये परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। क्यों परमानेंट होता है? हाँ? 7 क्षायिक सम्यक नहीं होते हैं। बाद में क्षायिक देंगे मतलब क्षय से नहीं मैं 7 कह रही हूँ, प्रकृति आप का, जरा खाना खा किचन से उठा ले बस। 7 प्रकृति का अगर आपने क्षय कर दिया तो आपको क्षयिक सम्यक्त्व आ गया। और ये परमानेंट होता है, क्योंकि अगर आपने उन 7 प्रकृतियों का अगर क्षय कर दिया है तो वो प्रकृति वापस कर्म लग नहीं सकती, क्योंकि जो प्रकृति का कर्म आपने साफ कर दिया वो वापस लगता नहीं है। तो वापस अगर नहीं लग सके, इसका मतलब क्षायिक सम्यक्त्व जो है वो परमानेंट है, नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस लाइफ। वो एक बार आ गया तो आ गया, परमानेंट। दूसरे प्रकार का सम्यक्त्व है औपसमिक सम्यक्त्व। वहां पर क्या किया आपने? इन 7 प्रवृत्तियों का आपने उपशम कर दिया। तो उपशम करने से क्या हो गया कि आपको उन कर्मों का वर्तमान में प्रभाव नहीं। जितनी देर तक आपने उपशम रखा उतनी देर तक कर्मों का प्रभाव नहीं है। कर्मों का प्रभाव नहीं है तो ये 7 का फिर भी आपने काबू में कर लिया इन प्रकृतियों को, लेकिन ये टेम्पररी है, क्योंकि वो काबू में, ये तो उपशम जो है परमानेंटली नहीं किया जा सकता, राइट? तो इसलिए उसको कहते हैं औपसमिक सम्यक। एक तीसरा तरीका भी है, वो है क्षयोपशमिक सम्यक। उसमें क्या किया आपने? इन 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम किया, ठीक है? तो क्षयोपशम में क्या होता है? ये क्षय और उपशम का मिश्रण है। कैसे? क्योंकि जो प्रवृत्तियां आपके उदय में आ गई है उनका तो आप क्षय कर रहे हैं, और जो आगे वाली आने वाली है उनका आप उपशम करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह क्षयोपशम तो प्रभाव नहीं है, ये हो गया क्षयोपशम। और जो उदय रूप में आ रहे हैं, जो ये परमानेंट होगा या नहीं, ये भी परमानेंट नहीं, ये भी, क्योंकि आप कभी न कभी तो रुकेगा, कभी न कभी तो, लेकिन ये यहाँ जो उदय में आ रहा है वो प्रदेशोदय में हो रहा है। अब एक और स्थिति आएगी जब आप क्षयोपशम करते 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 क्षय की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप क्षयोपशम में क्या, क्षय उपशम वाले और क्षयोपशम में एक अंतर है। क्षयोपशम में आप क्षय करते करते जा रहे हो, तो एक समय ऐसा हुआ कि सारा क्षय हो गया, एक जो अभी अभी उदय में है वो बचा, वो भी प्रदेशोदय में है इसलिए असर नहीं है, अभी वो बचा है, लेकिन उपशम करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप समझ रहे हो ना बात को? आपके पास कुछ एक समझ लो कि इतना बड़ा हीप था कर्मों का, इसमें आप इधर से क्षय करते आ रहे हो, बाकी को उपशम करते हुए आ रहे हो। तो अभी इतना क्षय कर दिया तो अभी इतने का उपशम हो गया, इतना क्षय कर दिया इतने का उपशम हो गया। अब ये एकदम उपशम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जो लास्ट मोमेंट में गए। तो क्या हो रहा है उस समय कि आपका जो भी बचा हुआ था कर्म वो क्या है, प्रदेशोदय में। उदय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फल देने वाला विपाकोदय, एक आत्म प्रदेश में ही झड़ जाना प्रदेशोदय। तो ये क्षयोपशम में प्रदेशोदय ही होता है। तो प्रदेशोदय में होते होते आपको क्षय भी हो रहा है। वो उपशम में क्या है, उदय में ही नहीं आया तो क्षय होगा ही नहीं, वो तो पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हम बाकी के तो उपशम कर रहे हैं, लेकिन जो उदयावली में आते जा रहे हैं उनका प्रदेशोदय में क्षय करते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो एक समय ऐसा आएगा, अगर आपको क्षय की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा आएगा कि लास्ट मोमेंट में खाली क्षय जो हो रहा है वही बचा है, वो क्षय हो जाएगा, उसके बाद तो क्षय आ गया। लेकिन जब तक वो क्षय नहीं हुआ है और लास्ट मोमेंट है, एक समय लास्ट समय, उस समय उसको क्षयोपशमिक भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उपशम वाला कुछ नहीं है, क्षय भी नहीं हुआ है तो क्षयिक भी नहीं बोल सकते। वो जो एक समय का सम्यक्त होता है उसे कहते हैं वेदक सम्यक। सबको क्लियर हो गई? संजय जी क्लियर हो गई? तो
तो ये हो गया वेदक सम्यक। तो वेदक सम्यक एक बार फिर से समझा देता हूं कि जब हम क्षायिक सम्यक की तरफ जाते हैं तो क्षायिक क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी कल्मिनेशन ऑफ क्षायोपशमिक। क्षायोपशमिक करते 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 हम क्षय की तरफ जाते हैं। तो क्षयोपशमिक जब कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट में क्या है, क्षयोपशम में क्या था, क्षय और उपशम का मिश्रण था। जो कर्म उदय में आए उनका जो क्षय हो रहा है क्यों है, वो प्रदेशोदय में होके क्षय हो रहा है, राइट। प्रदेशों में होने के कारण कर्म का प्रभाव नहीं आ रहा है, लेकिन प्रदेशोदय में है वहां क्षय हो रहा है, और बाकी जो कर्म बचे हुए हैं उनका उपशम हो रहा है। जो उदयावली के बाहर है, जो उदय में नहीं आए हैं उनके बाहर है उनका उपशम। तो ऐसे करते 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 लास्ट एक ऐसा मोमेंट आएगा कि उपशम के लिए कुछ नहीं बचा, और लास्ट एक मोमेंट वाला क्षय खाली उतना ही प्रदेशोदय में है। वो बताएंगे, वो भी बताऊंगा। तो ये हो गया वेदक सम्यक। सारे सम्यक का इसलिए एक बार डिफर करता हूं, सारे सम्यक का बता दूंगा कहां से कहां तक होता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको एक और चीज बची जो होता है शास्वादन सम्यक। वो कब होता है, जब कोई सम्यक से गिर रहा होता है। जब सम्यक से गिर रहा होता है तो जो दूसरे गुणस्थान की स्थिति होती है वो हो गया शास्वादन सम्यक, राइट। तो अब ये देखना है कि हम श्रेणी कब से, कौन से गुणस्थान से श्रेणी लेते हैं, 8वें से। वहां से कौन सी श्रेणी लेते हैं, या तो छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब चलते हैं, ये पांचों सम्यक देखते हैं कौन कौन से गुणस्थान में हो सकते, राइट। तो पहले लेते हैं छायोपशमिक सम्यक। तो 1 2 3 में तो ऑब्वियसली नहीं है, चौथे से शुरू हो सकता है छायोपशमिक सम्यक, राइट। चौथा नहीं है तो सम्यक तो नहीं है ना, क्लियर है। तो चौथे से लेके आगे कितने तक जा सकता है, सोचो आप, 7 तक। छायोपशमिक 7 तक जा सकता है, क्योंकि अभी अभी इसलिए मैंने पूछा था 8वें से क्या लेते हैं श्रेणी, या तो छपक या उपसम। तो वहां तो क्षायिक या औपशमिक ये दो ही होगा, वहां छायोपशमिक नहीं जा सकता। आज में अक्सर वो तो ऐसा हो जाता है, वो तो ऐसा नहीं हो सकता आज में आके शम के बाद वहाँ सही तो 11th में मालूम पड़ता है। वो तो क्षायिक या औपशमिक, हाँ, लेकिन क्षायिक या औपशमिक दोनों के लिए 8वें से शुरू हो जाता है। शुरू होता है, हाँ, लेकिन तो वो ठीक है। इसका मतलब क्षयोपशमिक सम्यक कहाँ तक रहेगा, क्या बोले 7वें तक, क्या बोले 4 to 7। छपक समय तो आना ही होगा, राइट। और 8 क्षायिक कब तक आना होगा, 7वें तक। इसका मतलब वेदक कहाँ होगा, 7वें तक। तो वेदक भी 4 से 7। क्षायिक समय तो कहाँ आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, 5वें में भी आ सकता है, छठे में भी आ सकता है, 7वें में भी आ सकता है। उसके बाद आ नहीं सकता, रहेगा लेकिन आ नहीं सकता। उसके बाद आना तो 7वें तक ही पड़ेगा। तो क्षायिक समय रह सकता है। क्लियर हो रही है सबको बात, या अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। हाँ, वो आगे रहेगा ही, सही है सब। लेकिन बोल रहा हूँ कि वो आना है तो इसका मतलब वो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब वो आएगा तब वेदक सम्यक तो होगा। जब आएगा तब वेदक सम्यक तो होगा। हाँ, उसके एक समय पहले, क्षायिक के एक समय पहले वेदक सम्यक तो होता है। बस एक समय का ही होता है वो, और वो एक ही बार होगा, क्योंकि वो होते ही तो उसका क्षायिक आ गया। अच्छा, तो ये ठीक है, ऊपर नीचे जा सकता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्षायिक वेदक सम्यक तो कहां से कहां, 4 से 7, क्योंकि 7 के बाद तो क्षायिक जाएगा नहीं। 7 के बाद क्षायिक में रहेगा, लेकिन नया क्षायिक नहीं होगा। ओके, तो आपको 2 क्लियर हो गई। क्षयोपशमिक सम्यक तो 4 से 7, वेदक सम्यक 4 से 7, और शास्वादन सम्यक 2। दूसरे गुणस्थान का ये, वो तो गिरते समय होता है दूसरे गुणस्थान में, ठीक है। चौथे से जब दूसरे में गिरा तो दूसरे में जो सम्यक रहता है उसे शास्वादन सम्यक हो। फिर क्षायिक सम्यक तो कहां से हो सकता है, 4 से 14, क्योंकि चौथे में भी आ सकता है किसी को क्षायिक सम्यक, और अंत तक रहता ही है 14 तक। तो 4 से 14 तक क्षायिक सम्यक। और औपशमिक सम्यक तो कहां से कहां तक, 4 से लेकर के 11 तक।
12 तो होगा ही नहीं, 11 से 12 जाएगा नहीं। वो भी आएगा तो 4 से 7 तक ही आएगा। हाँ आएगा तो वही, 4 से 7 हाँ। हाँ रहेगा 11 तक रह, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये था अपना समय का थोड़ा सा कहाँ। सर हाँ संजय बोलो। सर एक सवाल था। हाँ अगर हाँ एक जीव अगर चौथे गुणस्थान में क्षयिक है तो वही हाँ, जीव पांचवे से क्षयिक बन सकता है? हाँ पांचवें सर। से भी क्षयिक ही है वो क्षयिक तो एक बार आ गया तो जाएगा ही नहीं ना। हाँ तो वो फोर्थ में अगर क्षयिक है, हाँ श्रम और क्षयिक का फोर्थ में, तो फिफ्थ सिक्स में भी क्षयिक बन सकता है ना वैसे? हाँ, तो वो आज तो से ही क्षयिक ही रहेगा, बनेगा। वो तो क्षयिक ही रहेगा, एक बार आ गया तो क्षयिक जाएगा ही नहीं ना फिर। हाँ ठीक है। वो ठीक। क्षयिक तो जाएगा ही नहीं, तो क्षयिक इसीलिए क्षयिक कहाँ रह सकता है, 4 से 14 तक। हाँ, आज 4 से लेके 7वें तक आना है। आना अगर आ रहा है तो उसके आना बाद है, नहीं आ हाँ सकता है। आना है, लेकिन रहेगा कहाँ तक, 4 से 4 से 14 तक। हाँ, मगर जो आ सकता है वो 4 से लेके 7 तक कहीं कहीं पर भी आ सकता है। हाँ 4 से 7 में कहीं भी आ सकता है, करेक्ट। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, हाँ क्लियर, डन। 4 से या 5 से? 4 से, 4 में समय तो आ गया ना। 4 बजे तो नहीं था। हाँ नहीं तो समय तो नहीं है, तो 4 में ही नहीं जाओगे आप। वही शायद किया जाता आ सकता है, है। 4 नहीं। आ सकता तो ये ऑप्शमिक का कैसे होगा सर इसमें? है। हाँ? ऑप्शमिक का भी ऐसे रहेगा, 4 से 7 तक ऑप्शमिक कभी भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है? ऑप्शमिक 4 में ही आना पड़ेगा ना, हाँ बाद में नहीं आ सकता है ना। अभी फिर ऑप्शन से क्षयोपशमिक ऑप्शन करते में हुए कैसे जा रहा हूँ, कन्वर्ट होगा। क्षयोपशमिक करते हुए जाता हूँ तो वो ऑप्शन नहीं से होगा। ऑप्शन, ऑप्शन 5 में 5 का ऑप्शन है, बाद में कभी भी करेक्शन। हाँ 6 रुक गया तो ऑप्शमिक हो सकता है, वो भी हो हाँ सकता है ना, 6 तो रुक वो भी गया तो ऑप्शमिक हो सकता है ना। अब वो ठीक है, वो एक बार देख के बताते हैं, ठीक है सर। लग रहा है दोनों संभव है, देख के ओके बताता हूँ। ठीक। किसी का समय से बड़ा भी होता है, फिर ऑप्शन समय तो आया, फिर भी आ सकता है। हाँ वो, हाँ बीच में गया और आया तो ऐसा हो सकता नहीं, लेकिन उस समय वो छठे गुणस्थान में रहेगा नहीं ना। हाँ तो वो तो फिर वो तो छठे में हुआ ही नहीं, हाँ, तब तो छोटे में तो है ही। नहीं है ना, वो उस समय फिर से दोनों आएगा। नहीं नहीं आपस में बात मत करो, मेरे से बात करो, हाँ बोलो। इनका क्वेश्चन, हाँ If Tirthankar goes from 4 to 7, हाँ so they are Samyakti at that time, but they are not Shravak. हाँ And they go directly to 7. करेक्ट। देखो जनरली में क्या होता है, इनका प्रश्न था जिन्होंने नहीं सुना, कि तीर्थंकर चौथे गुणस्थान से सीधे 7वें में जाते हैं। ओके, इसका पहले ये समझो आप कि पहले तो तीर्थंकर जो होते हैं वो छोटे व्रत कभी लेते ही नहीं, देश व्रत कभी लेते नहीं है, वो पूर्णव्रती सीधा होते। अब पूर्णव्रती होने से छठे में भी हो सकते थे, 7वें में क्यों गए, ये प्रश्न उठता है। तो अब ये तो 7वें और छठे में फर्क क्या है, प्रमाद का। प्रमाद किसे कहते हैं, धर्म के प्रति अरुचि, ये प्रमाद। आलस्य, अरुचि, अनुत्साह, अनुत्साह नॉट अरुचि, अनुत्साह, धर्म के प्रति अनुत्साह, वो हो गया प्रमाद। धर्म के प्रति अनुत्साह हो गया प्रमाद, राइट। तो अब कोई चीज में उत्साह जो होता है वो भी टेम्पररी होता है, बीच में वापस जाता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर आता है, राइट। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर दीक्षा ले रहा है, ये आप ध्यान दो, कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले रहा है, उस समय उसका धर्म के प्रति क्या होगा, उत्साह होगा। तो कोई भी जनरल में जब साधु अपना लेता है तो वो 7वें गुणस्थान में ही होता है। अब जनरल में कोई जो दीक्षा लेते हैं वो क्या होता है, वो श्रावक होते हैं, वो 5वें से 7वें में जाते हैं। तो तीर्थंकर 5 में चलते ही नहीं। हाँ तीर्थंकर, क्योंकि श्रावक वो बनते ही नहीं है वो, क्योंकि व्रत देश, श्रावक किसे कहते हैं, देश व्रती, माने जो कुछ माने पार्शियल व्रत जिन्होंने लिया। अब एकदम ही व्रत नहीं लिया, वो श्रावक है ही नहीं। खाली आप सोचो कि 13 बंद में जन्म ले लिया श्रावक हो गए, नहीं, वो व्यवहार में हो गए। कुछ इसमें
श्रावक का डेफिनेशन देश प्रति से कनेक्टेड है या देश प्रति है। वो अगर नहीं, यहाँ पर पांचवें आगे तक यहाँ पांचवें गुणस्थान की जब बात हो रही है वो देश वृत्ति की बात है। हाँ, देश प्रति और भगवान मान का करना भी है, अभी तो कुछ ना कुछ त्याग या कुछ नहीं करते क्या नहीं मतलब वो 2 साल जब वो नहीं खाना और त्याग करने में फर्क है। नहीं खाना और त्याग करने में फर्क है। त्याग नहीं लिया, त्याग अगर लेते तो वो त्याग नहीं लिया। देख, वो पालना अलग है और लेना अलग है। मैं भूखा रह सकता हूँ बिना व्रत किए, वो नहीं होता तो नहीं तो होता तो फिर वो पांचवें में होते ना। तीर्थंकर का अतिशय ही है। नो, देश व्रती है मतलब श्रावक है। पांचवा गुणस्थान है ना, आपने कोई भी व्रत ले लिया पांचवा गुणस्थान हो गया ना। सम्यक्ति तो आप हो ही हो, सम्यक्ति आप हो ही हो, ऊपर से कोई व्रत ले लिया पांचवा गुणस्थान तो हो ही गया ना। पांचवा गुणस्थान बहुत वाइड है, माने छोटे से छोटा व्रत लेकर के बहुत बड़े व्रत तक है। पूर्ण व्रत के पहले वाली सारी स्थिति जो है, कोई भी छोटा सा व्रत लेकर के पूर्ण व्रत के पहले की सारी स्थिति जो है वही है। सर इनको नहीं जाएंगे जिन चक्री जुगलिया और वासुदेव बलदेव किसी को भी 5 में है। हाँ, क्योंकि वो लेंगे तो या तो पूरा लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ, वासुदेव तो आएंगे नहीं 5 में, और छठे में भी नहीं जाएंगे, वो तो नरक में जाएंगे। नहीं लेकिन 5वें में नहीं जाएंगे, 5 छठे में भी नहीं जाता वासुदेव। हाँ, चलो अब आगे थोड़ी सी और आगे प्रोग्रेस करते हैं। बलदेव भी चाहिए बलदेव तो लेते हैं ना, वो पता नहीं। सर उसमें आता है ना वो थोड़ी सी मैं जितने तक वासुदेव बलदेव 5 में गुण 5वें गुणस्थान नहीं पावे हैं। हाँ, ये रीत आना भी है कुछ चक्री शुद्ध जुगलिया चक्रवर्ती। जिन मीन्स तीर्थंकर, चक्री मीन्स चक्रवर्ती, जुगलिया मीन्स योगलिक। योगलिक, हाँ, जिन चक्री युगलिया वासुदेव बलदेव। हो गया क्लियर। ये पांचवें गुणस्थान में नहीं जाते। सुर क्या सुर जुगलिया सुर मीन्स देवता। सुर के नहीं जाते। हाँ, देवता कहाँ जाएंगे पांचवें गुणस्थान में, देवता तो चौथे से ऊपर जाता ही नहीं है। हाँ कुछ 5 और करते हैं, कुछ मतलब 5 नहीं। हाँ, वो ठीक है, वो दोनों आ गए इसमें, दोनों आ गए इसमें। सुर देव तो ले ही नहीं सकते। हाँ, दोनों आ गए। हाँ, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती थे ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो अब चक्रवर्ती वो ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा टेबल फिल करनी है तो वापस बैक टू। सर वो एक क्वेश्चन और है कि पूछा था कि ऑप्शन में तो 4 में वो- आता है, हाँ 7 में आ सकता है। हाँ, मैंने बोला वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आ सकता है, हाँ। क्योंकि आप जैसे ही सम्यक्त आपका गया तो आप रहे ही नहीं छठे में। तो इसलिए छठे में कब आएगा, जब मैं छठे में हूं और उस समय कोई दूसरे सम्यक्त से या ऑप्शमिक में कन्वर्ट हो जाए, तभी छठे में आना माना जाएगा। अदरवाइज आप छठे में हो ही नहीं। सेकंड में 1 में है, हाँ, तो एक में है तो उस समय तो आया तो मैं 4 दूंगा, 6 काउंट होगा सातों का, एक बार तो 4 ही काउंट होगी। तो सातों तो है, नहीं, वो साधु कैसे है, सम्यक्त के बिना साधु कहाँ। सातों तो भी है ना। अभी आया तब उसके बाद फिर नहीं, मैं वो इसीलिए देख के बताऊंगा, बट मेरे हिसाब से आया तो छठे में, आया तो फिर पहले महीना, पहले से आकर के पहले से चौथे में ही आए ना आप सम्यक्ति होने से। हाँ, तो आई थिंक सीढ़ी वही रहेगी मेरे ख्याल से, फिर भी देख के बताता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी लेशिया की। तो लेशिया कहाँ, कौन कौन सी लेशिया होती है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर। तो 7 नरक में जो है अशुभ लेशियाएं होती। तो 7 नरक में कौन सी लेशिया, 3 लेशिया, ठीक है। 7 नरकों में 3 लेशिया होती, कौन कौन सी, कृष्ण, नील, कापुर। और उसमें भी पहली नरक में एक ही लेशिया होती है, वो होती है कापुर। पहली नरक में एक लेशिया कापुर। कबूतर का जो गर्दन का कलर होता है ना, उस तरह ग्रे। हाँ, और तीसरी नरक में कापोत और नील दोनों होती है। हाँ,
दूसरी का इसमें वर्णन नहीं आया है, तो आगे या तो आगे देंगे। पहले दूसरा दोनों कापोत कपोत ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, मिस हुआ लगता है। हाँ, पहली नरक में कपोत, दूसरी में भी शायद वही होगा, एक बार फिर से देख लेंगे कहीं, या इसमें भी आ जाएगा वो, लेशा के पानी में आ जाएगा। लेशा द्वारी देख रहा हूं मैं, उसी में नहीं आया है ना, वो तो देखा मैंने, लेशा द्वारी देखा। कृष्ण नील पहले दूसरे नरक में यहाँ मैं तत्व दीपिका में देख रहा हूँ, यहाँ तो पहली दूसरी, ओके सॉरी, हाँ हाँ, तो पहली और दूसरी दोनों में सिर्फ कापोत लेशिया, तीसरी में कापोत लेशिया और नील लेशिया दोनों, ठीक है। तो लेकिन वहां पर क्या, नील लेशिया वाले कम है, कापोत लेशिया वाले ज्यादा है तीसरी नरक में। चौथी नरक में नील लेशिया, एक ही लेशिया, ओके। और पांचवी नरक में नील लेशिया वाले अधिक है, कृष्ण लेशिया वाले कम है, ठीक है। और छठी नरक में कृष्ण लेशिया, और सातवीं लेशिया में घोर कृष्ण लेशिया, माना वो कृष्ण लेशिया भी गिरे, ठीक है। तो पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली नरक में कापोत, दूसरी में कापोत, तीसरी में कापोत है नील बट ज्यादा कापोत, कम नील, चौथी में नील, पांचवी में नील ज्यादा कृष्ण कम, छठी में कृष्ण, सातवीं में भी घोर कृष्ण, महाकृष्ण लिखा है ब्लैक ब्लैक, हाँ फर्स्ट वाली कृष्ण। ओके, क्लियर हो गए, ये टेबल फिल करने में काम आएगा, याद रखना। ओके, टेबल में तो 7-8 की एक ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, अलग भी आ सकता है ना, वो ठीक है, वो देखेंगे, पर पहले से उसको क्यों दिमाग लगाएं। लेकिन खाली ये याद रखना, इतना टेंशन दो दिमाग में नहीं, ये हाँ हाँ, ओके। अभी भवनपति देवों में और वेंतर देवों में, ठीक है, वहां पर 4 लेशाएं होती, पहली 4 पद्म और शुक्ल को छोड़कर, ठीक है, भवनपति और वेंतर देवों में। वहाँ पर भी नीली कृष्ण लेशिया सब होता है। हाँ, कृष्ण नील, कलर है, हाँ, कलर तेजोलेशिया का कलर हो गया आपको लाल, रेड, मैंने आग का टाइप का लाल। पद्म पद्म का हो गया आपको हल्दी टाइप का, हल्दी पीला, हाँ। तेज, और शुक्ल का हो गया एकदम चांदी की तरह, भाई। हाँ, ठीक है ना। तो भवनपति, वेंतर, ये, और फिर पृथ्वी, पानी, वनस्पति, 3 एकेंद्रिय, पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, तथा युगलिया, युगलिया जो युगलिक होते थे ना, हाँ। उनमें सब में 4 लेशिया हुई। आज भी है तो आज है, होते हम भरत क्षेत्र में तो नहीं है ना, आज है जहाँ पर हम जब बात करते हैं नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, बट मैं जब बोल रहा हूँ कि होते थे, वो भरत क्षेत्र के पर, बट अभी युगलिक कहाँ रहेंगे, क्योंकि अभी हेमवत क्षेत्र वगैरह में रहेंगे। हाँ, अक्रम भूमि में योगलिक की रहेंगे ना, देवकुरु, उत्तर कुरु, वहां तो योगलिक की रहेंगे ना। हाँ, जो, हाँ, 30 अक्रम, 30 30 अक्रम, 4 ही रहता है, हाँ? 4 लेशिया रहता है। हाँ, तो ऋषभ देव भगवान भी योगलिक थे। वो बाद में कर्म भूमि में आ गए ना, तो वो अलग हो गए। जो वहां कहने, वो आप, वो संधि काल, वो ट्रांजिशन पीरियड है, वो कर्मभूमि क्यों माने जाएंगे? हाँ, वो कर्म भूमि के माने जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपको ज्योतिष्क और पहले दूसरे देवलोक तथा ये देवों में 1 लेशिया पाई जाती है, तेजस, और तीसरे, चौथे, 5वें देवलोक में 1 आती है पद्म, और उसके ऊपर छठे देवलोक में 1 आती है शुक्ल, छठे से ऊपर में शुक्ल। फिर संगी जो जीव है, मनुष्य, त्रियंच इत्यादि, इनमें 6 लेशिया होती है, ओके। मनुष्य बिना लेशिया के भी होते हैं, कैसे? 14वें गुण स्थान, वेरी गुड, सबके सब, हाँ योग,
वेरी गुड, ओके। तो कोई लेशा 13वें में शुभ लेशा नहीं, चौ नहीं हो, ओनली शुक्ल लेशा है। हाँ, और हाँ ओनली शुक्ल थोड़ी होगी। तेजो लेशा प्रथम लेशा तो छठे छौ लेशा हो, छौ लेशा हो। नहीं, सात में शुभ लेशा, हाँ, और 8 में ऊपर शुभ लेशा, 8 से ऊपर 7 में 3 शुभ लेशा। चलो अभी आज थोड़ा सा, आज काफी टाइम हो गया है, तो अभी टेबल के 1-2 तो फिल करें आज, आगे लेशा को दंडक के साथ बता दीजिए, आवाज लाते रहे। अभी इसमें कर लेते हैं, अभी इसी में कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आ जाएगा, अभी इसमें आ जाएगा, फिल करने में आ जाएगा। अभी देखो, पहला करते हैं हम लोग जो सलेसी में लेस्या के साथ जो हैं जीव के कितने वेद, 14 के 14, राइट, ओके। फिर गुणस्थान 13, क्यों 14वां गुणस्थान नहीं हो सकता क्योंकि वह लेसी में, ओके। योग 15 के 15, ओके। उपयोग 12 के 12, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन ये सब आ चुका है, देखो आप, क्योंकि 13वां गुणस्थान वहीं पे था, 13वें गुणस्थान में भी लेस्या है, ओके। फिर लेस्या 6 की 6 सलेसी में, और बाकी एज इट इज हो जाएगा सब, वो भाव 5, आत्मा 8, सब कुछ है इसमें, सब वो पूरे लगभग सारे संसारी जीव एक्सेप्ट 14वां गुणस्थान वाले जीव सारे आ गए सलेसी में, 14वें गुणस्थान वाले छोड़ करके सारे जीव आ गए, करेक्ट। तो इसलिए वहां पर सब कुछ है, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब आते हैं कृष्ण लेस्या वाले में। अब कृष्ण लेस्या कौन से जीवों में हो सकती है? नहीं, ऐसा कृष्ण लेस्या मनुष्य को भी होती है ना, राइट। फिर त्रियंश में भी होती है, स्थावर में होती है, स्थावर में भी होती है, 4 लेस्याएं बताई गई थी वहां, तो वहां भी होती है, सब में होती, विकलेंद्रिय में भी होती है, सब में होती है, राइट। तो कृष्ण लेस्या में 14 के 14 जीव आ गए, ओके। अब वहां कृष्ण लेस्या वाले में गुणस्थान कितने? तो अभी हिम्मत जी ने क्लू दिया था, 6, प्रथम 6 में साधु तक भी कृष्ण लेस्या होती है, 7वें में नहीं होती है। तो गुणस्थान कितने आ गए? 6। कृष्ण लेस्या वाले में कितने गुणस्थान? 6, प्रथम 6, ओके। और योग कितने? आहारक योग हो सकता है, आहारक, आहारक का योग होगा, हाँ तो ठीक है, बोलो होगा, आहारक का योग होगा, छठे गुणस्थान में हो जाएगा, छठे में ही होता है, वेरी गुड। जो भी आप ये जो भी लब्धि का उपयोग करते हैं वो छठे में ही होती है, तो इसलिए आहारक योग भी होगा, राइट। तो बाकी में तो कोई डाउट ही नहीं था, राइट। तो 15 के 15 योग आ गए, फिर उपयोग भी 12 के 12 आ गए, नहीं सॉरी, कृष्ण लेस्या वाले हैं, तो वहां पर केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन लेस्या वाले को नहीं होगा, तो वहां पर 10 योग आ गए, 10 उपयोग आ गए, और लेस्या कितनी आ गई? 1। बात ही उसी की हो रही है, कृष्ण लेस्या वाले की, हाँ वो उसी की बात हो रही है, एक अकेली वाले की, हाँ वो कृष्ण लेस्या वाले की बात हो रही है उससे, हाँ। लेकिन क्या उससे अपेक्षा विवेचन में अपेक्षा के हिसाब से कृष्ण लेस्या वाले को सही होता है? नहीं, ऐसा भी है ना, जैसे अब कोई एक समय में उसको सिर्फ उस, हाँ हाँ हाँ, ओके। भाव 5 है ही है, आत्मा 8 है ही है, राइट। क्यों आत्मा 8? क्योंकि साधु भी है इसलिए, राइट। लब्धि 5 है ही है, वो तो सब में रहती है, और दृष्टि भी 3 है, क्योंकि साधु तक आ गया तो छठे गुणस्थान आ गया तो दृष्टि भी 3 है, भवि है भवि दोनों हो ही सकते हैं, राइट। अब दंडक यहाँ कौन सा है? हाँ, कृष्ण लेस्या, मतलब कि कौन नहीं होगा वो सोचो, ऊपर वाले देवता नहीं होंगे, राइट। हाँ, तो हो गया 23वां और 24वां, 2 दंडक नहीं है, 2 दंडक नहीं है, बाकी 22 दंडक है, ठीक है ना, बाकी 22 दंडक है।
समझ गए बात को? नारकी नारकी हो ही सकते हैं, त्रियंच भी गिनी लिया हमने, स्थावर भी गिनी लिया, राइट, वो सब हो ही सकते हैं, राइट, मनुष्य भी हो ही सकते हैं, देवता में नहीं है, वो ऊपर वाले देवता हो गए। ऊपर वाले। हाँ, ज्योतिष और वैमानिक इनमें नहीं होगा, इनमें तो पद्म और शुक्ल दो ही है, तो इसलिए वहां पर नहीं है, तो इसलिए वहां पर दंडक 2, 22 2 नहीं होंगे। 23वां और 24वां दंडक था ज्योतिष और वैमानिक देवों का, वो दंडक नहीं होगा, और वहां पक्ष दोनों है। ओके, फिर नील लेशिया वाले में देखो, जीव 14 के 14, राइट, क्योंकि एक इंद्रिय दो इंद्रिय कोई सब है, राइट, ओके, और गुणस्थान भी वही 6 के 6, प्रथम 6, क्योंकि 7वें से फिर तो शुभ लेशिया होगी, अशुभ लेशिया होगी नहीं। योग भी 15, एकदम सेम, बाकी सब एक जैसा ही है, खाली यहाँ पर लेशिया एक जो है वो कृष्ण की जगह नील होगी, बस, बाकी एकदम सेम होगा। वो सेम वही देवलोक वाले 2 नहीं आएंगे, उनको कृष्ण और नील दोनों नहीं होती है। तो दंडक भी 22, 23वां और 24वां छोड़कर। क्लियर? एनी डाउट्स? कपूर तो वैसे ही है। कापोत भी वैसा ही होगा, ठीक है, कापोत भी वही होगा, क्योंकि ये भी अशुभ लेशिया ही है, तो गुणस्थान 6 तक ही रहेगा, बाकी सब हो गए एज इट इज, ठीक है, क्लियर? कपूर में आपके नरक में 3 के बाद नहीं रहेगा ना, तो भी नरक के जीव तो है ना, 1 and 2 में रहेगा। 1 2 3 हाँ, तो दंडक आ गया, और पंचेंद्रिय ऐसे ही आए हुए थे, क्योंकि जीव के 14 वेद के हिसाब से 14 के 14 है, और दंडक के हिसाब से नरक का दंडक फिर भी है, नरक का एक ही दंडक होता है, 24 दंडकों में नरक का दंडक एक ही है, भवनपति देवों के 10 है, राइट, स्थावर की 5 है, 11 5 16, विकलेंद्रिय के 3 है, 19, मनुष्य का 1 है, राइट, और त्रियंच पंचेंद्रिय का 1 है, त्रियंच पंचेंद्रिय का 1 है, ओके, 21, और फिर आपको हो गया बेहतर ज्योतिष और वैमानिक देवों के 1 1, तो 3 ये हो गए, तो 24 दंडक होते, ठीक है ना? क्लियर? ओके, अब आते हैं हम लोग तेजोलेशिया वाले में। अब तेजोलेशिया में जीव के कितने भेद होते हैं? तो आप ये देखो, तेजोलेशिया किसमें है? विकलेंद्रिय तक आएगा नहीं, तो आएगा सब। हाँ, विकलेंद्रिय नहीं है वो, एक इंद्रिय तक नहीं, विकलेंद्रिय में नहीं आएगा, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय में हो सकता है, अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय में हो सकता है, क्योंकि कोई देव तेजोलेशिया में मरकर जब वनस्पति के रूप में आता है, राइट, या पृथ्वी के रूप में आता है, तो उस समय अपर्याप्त अवस्था में वो सेम लेशिया रहती है, क्योंकि मृत्यु के समय की लेशिया और जन्म के समय की लेशिया सेम रहती है, तो उस समय वो तेजोलेशिया में रहेगा, ठीक है। इसलिए जो कौन सा बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, तीसरा, तो तीसरा है, और बाकी देव है 13वां 14वां, राइट। देव क्या हो गया? संगी पंचेंद्रिय, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों अवस्था में, तो जीव के 3 भेद आ जाएंगे इस लेशिया में। असंगी क्या होगा? देव असंगी होते ही नहीं है। 11 12 हाँ, 11 12 तेजोलेशिया नहीं होगी ना, सिर्फ तेजोलेशिया, राइट। असंगी मतलब 11 12 जी को देता है तो 3 ही लेशा होगी फर्स्ट थी। नहीं, 6 होगी शायद इसमें ना, फिर कितना आएगा? किस में आएगा? एक का बेच असंगी में 6 नहीं होगी, सॉरी, सर वो पर्याप्त नहीं होता है सर, पर्याप्त नहीं, मन नहीं है। असंगी पंचायत देगा हाँ, एक का बेच हाँ, तो 3 आना चाहिए, नहीं गए 3 आना चाहिए। तो सिर्फ रेगुलेशन वाले जो है, रेगुलेशन वाले भी है इसके, हाँ, सारे सिर्फ उसी के लिए। हाँ, हाँ, तो एक 3 बार 13 14, ठीक है, एक बार फिर से 3 समझाइए। 13 14, नहीं, वो तेजोलेशिया किसकी होगी? या तो देवों की होगी, और किसके किसके बताई थी होगी? मनुष्य की हो सकती है, राइट। तो 3 एक इंद्रिय के, तो एक इंद्रिय में कब हो सकती है? जब तेजोलेशिया में कोई मर के एक इंद्रिय में पैदा होता है, तो वो सिर्फ वनस्पति का है, पृथ्वी का है, अप का है,
इनमें ही हो सकता है, और इसमें भी उनको उच्च श्रेणी के जीव रहेंगे वो। और यहाँ पर भी सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में उनको वो लेशा रहेगी, पर्याप्त होते होते वो लेशा खत्म हो जाएगी, अपर्याप्त अवस्था में रहेगी, इसलिए अपर्याप्त सूक्ष्म बादर, तो ये बादर होंगे, ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे, बादर होंगे। तो ये बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त, इस अवस्था में सिर्फ ये लेशा हो सकती है। तो 3, 13, 14 ये 3 हुई। फिर गुणस्थान यहाँ हो सकते हैं 7 गुणस्थान तक हो सकते हैं, राइट, ओके। फिर योग 15 के 15, और केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा, बाकी सब उपयोग हो सकते हैं। तो 10 उपयोग, लेस्या 1, तेजस, क्योंकि वो लेस्या की बातें हो रही है, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वो तो सब बराबर एज इट इज, वीर्य 3, क्योंकि वहां पर सारे हैं, देखो पंडित भी है, बाल वीर्य भी है, बाल पंडित भी है, राइट। तो सम्यक्त्वी का कौन सा वीर्य है, सम्यक्त्वी का कौन सा वीर्य है, चौथे या पांचवे की बात, चौथे में, चौथे में, चौथे में तो बाल, गुड, वेरी गुड, याद है, अच्छी बात है। तो और साधु का, छठे से हाँ, तो कौन सा वीर्य है उनका, पंडित, पंडित। पांचवें का बाल पंडित, ठीक है ना, ओके, ठीक है। और वहां दृष्टि तीनों है, क्योंकि वो पहले गुणस्थान से ही है, तो दृष्टि तीनों हो गई। और दंडक यहाँ देखना है कौन कौन सा होगा। यहाँ पहला दंडक था नारकी का, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, राइट, ओके। उसके बाद कौन से नहीं होंगे, विकलेंद्रिय के नहीं होंगे, विकलेंद्रिय के नहीं होंगे, राइट, इस तरह वो भी नहीं होंगे, वो स्थावर में भी 2 नहीं होंगे, हाँ, स्थावर में 2 नहीं होंगे। तो तो 2 नहीं होंगे, 3 होंगे। पृथ्वी काय का होगा, वनस्पति काय का होगा, अपकाय का होगा, हाँ, तेजस काय वायु काय नहीं होगा, राइट। वो भी खाली अड़िया का पर्याप्त, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो दंडक तो दंडक एक ही है, दंडक में पर्याप्त है पर्याप्त नहीं आता है, दंडक वही है। तो काय और वायु काय नहीं है, ये आउट हो गए, राइट, ओके। फिर तो ये 2 नहीं रहेंगे, और उसके बाद विकलेंद्रिय नहीं रहेंगे, तो 17, 18, 19 नहीं रहेंगे, और नरक नहीं रहेगा, देवता तो रहेंगे ना, नहीं वहां वैमानिक में भी है ना, वैमानिक में भी ग्रेडेशन है, ऊपर वाले वैमानिक में नहीं है, नीचे वाले में तेजो पदम शुक्ल है, तो वो आएंगे, जो वो, हाँ, वैमानिक का दंडक एक ही है, इसलिए वो आ गया। अगर ऊपर वाले का अगर अलग रहता तो अलग होता, दंडक एक ही है, तो दंडक आ गए, तो इसलिए दंडक वहां पर कितने आ गए, 18 आ गए, केवली में शुक्ल लिखो, हाँ, ओके। अभी 14वें वाले में तो एक योग लेशिया है, हाँ, ओके। फिर चलते हैं पदम लेशिया में। पदम लेशिया में क्या है, जीव के कौन से वेद होंगे, अब वो एकेंद्रीय वाला है पर्याप्ता, वो भी निकल गया, पदम लेशिया में वो भी नहीं होगा, तो सिर्फ 2 वेद रहे, संगी पंचेंद्रिय वाले, राइट, 13 और 14, देव मनुष्य कुछ भी, लेकिन रहेंगे वही सिर्फ 13, 14। और वहां पर गुणस्थान कौन से, वही 7 के 7, हाँ, 7 के ऊपर शुक्ल के होगा तब आएगा, ओके। फिर आपको योग 15, उपयोग, मतलब इसमें तेजोलेशिया भी साथ देखिए, कम्युनिस्ट भी साथ देखिए, हाँ, कम्युनिस्ट वाला क्या बेनिफिट था, मतलब इसमें भविष्य के, थोड़ा सा भाव और ऊंचे ऊंचे हैं, बस विचार और ऊंचे हैं, मैंने लेशिया ओके। उसके बाद सारे एक ही जैसे हैं, दंडक में फिर से फर्क आ गया, इसमें अब दंडक कौन से बचे, सिर्फ जयंत ज्योतिष देव, वैमानिक देव और मनुष्य, तो 20, 21 और 24, हाँ, 3 ही बचे, पदम लेशिया में 3 ही बचे ना, हाँ, तो 7 नारकी का नहीं आएगा, हाँ, 10 भगवती का नहीं आएगा, 5 टावर नहीं आएगा, 3 रुद्र नहीं आएगा, 7 नारकी का 1, भवनपति के 10, 11,
फिर एक 16, आगे 19, बाकी तो नहीं सीरीज में आएगा, सेंटर में नहीं है, सीरीज में वेंटर में नहीं आएगा, बाकी सीरीज में आएगा, सीरीज में है मनुष्य व्यवहारिक त्रिंज, मनुष्य और वैमानिक, करेक्ट 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 करेक्ट, ये 3 है। हाँ 20, 21, 24, हाँ ज्योतिष में नहीं है, ज्योतिष में 4 ही है, प्रथम 4 लेशिया है, वहां पदम लेशिया नहीं, ज्योतिष में पदम लेशिया नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ देवों में सिर्फ वैमानिक देव आएंगे, मनुष्य आएंगे और त्रियंच आएंगे, त्रियंच में भी 6 लेशिया होती है, ठीक है ना। तो ये 3 दंडक रहे, त्रियंच का, मनुष्य का और वैमानिक देव का। फिर लेते हैं शुक्ल लेशिया में। अब शुक्ल लेशिया में जीव के कौन से वेद, वही 2 अंतिम। ओके, अब यहाँ गुणस्थान कौन से, सारे आ सकते हैं ना, 14 के 14? 12 नहीं तो कौन से नहीं आएगा? सर 12 आएगा, हाँ 13 आएगा, 14 तो नहीं, 2 हाँ। हाँ 2 आएगा। हाँ, तो शुक्ल लेशिया में गुणस्थान कितने, 13 तक आएंगे, राइट, 13 तक हो सकता है। तो 11 नहीं है। हाँ 13 तक हो सकता है, तो 11 तो आएगा, 1 to 13 कोई भी गुणस्थान हो सकता है शुक्ल लेशिया में। ये शुक्ल ध्यान नहीं है, कंफ्यूज ना करें, शुक्ल लेशिया है, वो पहले गुणस्थान में भी हो सकती है। हाँ, तो उन्होंने बताया अभी हाँ मैंने खाली 12 and 13 मतलब उसी में होता है। नहीं, वो शुक्ल नहीं, शुक्ल ध्यान भी पहले होता, 7वें में भी हो सकता है। हाँ शुक्ल ध्यान भी पहले हो सकता है। शुक्ल ध्यान के भी 4 प्रकार है, वो अभी आज नहीं बात करेंगे। तो 2 उसमें से 2 जो है वो पहले भी होते हैं, वो अंतिम 2 है वो, हाँ तो इसलिए वो उसकी बात भी अभी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ 14वें में होंगे, वो अलग है, वो शैलेशी अवस्था वो अलग हो गई, वो छोड़ो। हाँ 4 प्रकार के हैं, तो वो छोड़ो, अभी उसमें नहीं कंफ्यूज करेंगे आज। तो अभी सिर्फ शुक्ल ध्यान की, शुक्ल लेशिया की बात कर रहे हैं। तो वहां 13 तक गुणस्थान हो सकते हैं, 14वां क्यों नहीं? क्योंकि 14वां गुणस्थान में कोई भी लेशिया नहीं होती, शुक्ल लेशिया भी नहीं होती, एलएसी होता है, कोई भी लेशिया नहीं होती, इसलिए 14वां गुणस्थान बाद। अब बाकी तो सब योग 15 के 15 और उपयोग 12 के 12, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन भी होगा ही, राइट। और लेशिया एक, शुक्ल भाव 5, आत्मा 8, वो बाकी तो सबके सब सेम है। और दंडक भी है, ये पद्म लेशिया वालों के समान ही है, राइट, त्रियंच, मनुष्य और वैमानिक देव। ओके, अब लेते हैं अलेसी में, बिना लेशिया वालों में। बिना लेशिया वालों में गुणस्थान कौन सा है, जीव के कौन से भेद? 14वां, 13वां क्यों नहीं? संगीत हाँ तो ठीक है ना, संगीत पर्याप्त है, पर्याप्त दोनों क्यों नहीं ले रहे? पर्याप्त नहीं होता। क्या नहीं होगा? ये देशिया कौन सा अपना शुक्ल देशिया शुक्ल लेशिया थोड़ी, अलेसी की, शुक्ल लेशिया क्यों नहीं हो? शुक्ल लेशिया तो वही तो किया हमने, शुक्ल लेशिया में, हाँ शुक्ल लेशिया क्यों नहीं होगी? नहीं पर्याप्त तो यस, शुक्ल लेशिया में कोई मरा तो शुक्ल लेशिया में पैदा होगा ना। हाँ मरेगा कैसे सर, उस गुणस्थान में आएगा तब। हाँ, वो गुणस्थान में आने के बाद मरेगा नहीं ना सर। नहीं नहीं वो बात नहीं है, वो नहीं, वो गुणस्थान में आने के बाद मरेगा नहीं, वो गुणस्थान में थोड़ी बात 14 करें, शुक्ल गुणस्थान में लेशिया तो पॉसिबल है ना सर, 14 गुणस्थान में पॉसिबल है। नहीं, अलेसी अलेसी 14वें गुणस्थान में पॉसिबल है सिर्फ, और 14वां हाँ गुणस्थान है तब पर्याप्त मैं, अवस्था में कैसे आएगा? हाँ वही। 14वां गुणस्थान है पर्याप्त अवस्था में नहीं आ सकता, इसलिए वहां जीव का एक ही प्रकार है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। इसका ये रीजन ये नहीं कि शुक्ल लेशिया नहीं होगी, शुक्ल लेशिया तो वहां कोई भी नहीं है, लेकिन कोई लेशिया कहाँ नहीं है, सिर्फ 14वें गुणस्थान में। तो 14वें गुणस्थान का मतलब क्या है, ठीक है ना, संगीत क्लियर, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में कोई 14वें गुणस्थान में कहां से जाएगा? हाँ हाँ वही साधु साधु ही कैसे बनेगा? करेक्ट, छठे में ही नहीं जाएगा, 14वें तो बहुत दूर की बात है। ओके, फिर आपको तो गुणस्थान कौन सा वहां पर 1 से 14? ओनली 14वां। हाँ अभी अलर्ट रहो, अभी मत, अभी लास्ट, हाँ योग नहीं, हाँ? तो 14वां गुणस्थान एकमात्र एक गुणस्थान है। योग कितने वहां पर? 0। ये अलेसी में, हाँ योग कितने? योग नहीं, 0। हाँ हाँ तो ठीक है ना, बराबर है। ओके, उपयोग कितने? दर्शन, केवल दर्शन। उपयोग कितने?
केवल ज्ञान, हाँ केवल दर्शन। दो यहाँ उपयोग, केवल वेरी गुड। दर्शन। आज पूरा पढ़ के आए लगता है सुख जी। तो दो उपयोग, अच्छा ठीक है ना। आज पूरा यशस्वी जायसवाल की तरह बैटिंग कर रहे हैं। लेसिया कितनी? कुछ भी जीरो। जीरो। वेरी गुड, ओके। और भाव कितने? औदायिक, क्षायिक और पारिणामिक, राइट, ओके। अब औपसमिक नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां मोह कर्म नहीं था, 14वां गुण स्थान है। क्षयोपसमिक नहीं, क्यों? क्योंकि वहां घाती कर्म नहीं है। क्षयोपसम सिर्फ घाती कर्मों का होता है, राइट। तो और क्षयिक भाव क्यों है? जहाँ 4 कर्म तो थे, क्षयिक भाव कैसे हो गए? वहां तो 14वें गुण स्थान में 4 कर्म थे, क्षयिक भाव कहाँ से आया? अंताण बंदी क्रोध हाँ, मानन। घाती कर्मों के क्षयिक भाव है। क्या नाम गणीय कर्म तो वहां आया नहीं, उसका क्षयिक भाव है। दशनामणीय का क्षयिक भाव है, अंतराय का क्षयिक भाव है, मोहनीय का क्षयिक भाव है, और बाकी 4 का औदैहिक भाव है, ओके। और जीव का पारिणामिक भाव है। तो 4 कर्मों की अपेक्षा से औदैहिक भाव, 4 कर्मों की अपेक्षा से क्षयिक भाव, और जीव की अपेक्षा से पारिणामिक भाव। तो ये 3 भाव हो गए। और आत्मा कौन सी? कसाय आत्मा नहीं है, योग आत्मा नहीं, क्योंकि योग नहीं है वहां। बाकी 6 आत्मा है। हाँ। लब्धि 5, वीर्य कौन सा? पंडित वीर्य, क्योंकि वह साधु है। दृष्टि एक ही है, सम्यक। भवि अभवि दोनों हो सकते हैं, ओनली भवि। हाँ। और दंडक कौन सा? ओनली मनुष्य का, संगी पंचेंद्रिय का, राइट। मनुष्य, वो भी संगी पंचेंद्रिय नहीं, मनुष्य। मनुष्य के बिना मोक्ष नहीं, 14वें गुण स्थान जाएगा ही नहीं। तो 21वां दंडक। हाँ, क्या बात है आज तो। हाँ हाँ, बराबर। आज तो धुआंधार। और हाँ वही है। और पक्ष, शुक्ल पक्ष बात। तो इसलिए आज इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा ओवरशॉट हुआ, क्योंकि आज हमने जस्ट रिवीजन के तौर पर शुरू में हमने बात की, तो थोड़े प्रश्न उत्तर किए। उसके बाद हमने सम्यक्त के 5 प्रकार की जो थी उसकी देखी, कौन कौन से कैसे आता है और कब आता है, कब कब आ सकता है, कौन से गुण स्थान में। फिर हमने कौन से लेशिया में कौन कौन से जीव होते हैं उसकी बात की। और उसके बाद जीव की दृष्टि से आज ये टेबल जो हमने फिल की। नेक्स्ट टाइम हम जो फिल करेंगे वो सम्यक्त की दृष्टि से करेंगे, जिसकी बात हमने ऑलरेडी आज चर्चा कर ली है सम्यक्त की भी। तो नेक्स्ट टाइम टेबल फिल करके शुरू कर लेंगे। उसके बाद जो उपयोग आएगा, तो कब मैं नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ये दोनों टेबल फिल हो जाएगी। तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली। हम सब आपके आभारी हैं। प्रश्न आभारी है, भारी। कृतज्ञ